ओम शांति। एंगर ये एक ऐसा संस्कार है जो हमारी हेल्थ को ख़राब करता है, हमारे रिलेशंस को ख़राब करता है, हमारी खुशी को गायब करता है, हमारी एफिशिएंसी इससे कम होती है। फिर भी हम क्यों इस संस्कार को पकड़ कर रखते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है एक बिलीफ सिस्टम, एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। जब तक हमने इस बिलीफ सिस्टम पर काम नहीं किया तब तक गुस्से से मुक्ति नहीं हो सकती है। फ्रीडम फ्रॉम एंगर, इसके लिए एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जो बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, गुस्से के बिना काम नहीं चलता है। गुस्सा तो इस दुनिया में ज़रूरी है। लोग प्यार से नहीं समझते हैं, लोग प्यार से नहीं मानते हैं। जब तक ये बिलीफ सिस्टम हमने नहीं तोड़ा, नहीं छोड़ा, तब तक गुस्सा ख़त्म नहीं हो सकता है। हम कितना भी कोशिश करें कि हम गुस्सा नहीं होंगे, नहीं करेंगे, पर ये कि बिना गुस्से के काम नहीं चलता है, ये गहरे से बैठा हुआ है ना, बहुत डीप बैठा हुआ है। तो हमें बार बार अपने से बात करनी है, अपने मन को समझाना है कि गुस्से के बिना भी काम चल सकता है। गुस्सा इज़ नॉट नेचुरल, क्योंकि कई लोगों ने आकर समझाया कि गुस्सा तो करना ही चाहिए, गुस्सा तो नेचुरल है, थोड़ा बहुत गुस्सा तो आएगा ही। पर वो गलत थे। जिन्होंने भी समझाया दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि गुस्सा करना है या नहीं करना है ये हमारे कंट्रोल में है। द मोमेंट वी रियलाइज दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग, जैसे हम रियलाइज़ करते हैं कि गुस्सा करना नेचुरल नहीं है, बट पीस इज़ माई ट्रू नेचर, शांति मेरा स्वधर्म है। मेरी शांति को कोई और व्यक्ति, सोच कर देखिए, कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन कैसे डिस्टर्ब कर सकती है? वो हम कंट्रोल देते हैं। हमारा जो बटन है ना, एंगर बटन, वो कई लोगों के पास है। थोड़ा सा वो प्रेस करते हैं और यहाँ गुस्सा शुरू। गुस्से की शुरुआत कहाँ से होती है? इरिटेशन से, डिस्टर्बेंस से। कोई कहे कि गुस्सा तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन वो इरिटेशन है, डिस्टर्बेंस है, रेजिस्टेंस है, तो धीरे 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 वो गुस्से के रूप में एक ना एक दिन आएगी। लोगों ने कहा कि गुस्से को सप्रेस नहीं करना चाहिए, अगर गुस्सा आ रहा है तो निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुस्से को अंदर दबाना, सप्रेस करना तो और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न होंगी जो हमने सोची भी नहीं होंगी। पर गुस्सा निकालना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मान लो हमने गुस्सा कर दिया, अंदर का निकाल दिया, तो ये थोड़ी है वो ख़त्म हो गया। कोई भी संस्कार जब हम बार बार कोई काम करते हैं तो वो पक्का होता है। कई लोग कहते हैं इतना गुस्सा कर लो कि गुस्सा आए ही ना, ऐसा नहीं होता है। आपने गुस्सा किया 1 बार, 2 बार, 10 बार, तो वो संस्कार और पक्का बनता गया। हमें क्या करना है? अगर आप गुस्से को ख़त्म करना चाहते हैं जड़ से, एक प्रैक्टिस जो हम सबको करनी है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना पास्ट में जो हुआ, क्योंकि गुस्से के ट्रिगर्स क्या हैं? हो सकता है पास्ट की कोई बात पकड़ी हुई है, पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ था जिसको आप भूल नहीं पाए हैं, वो बात बार बार याद आती है और गुस्सा आता है। किसी व्यक्ति को देखकर गुस्सा आता है कई बार। जब कोई चीज़ हमें चाहिए होती है, वो नहीं मिलती है, तो हमें गुस्सा आता है। हमें प्रैक्टिस करनी होगी एक्सेप्टेंस की। पास्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट करें। जो भी हुआ, मेरा कार्मिक अकाउंट सामने आया था, उस आत्मा के साथ, उस सोल के साथ मेरा कुछ हिसाब किताब था, कुछ एक्सचेंज बाकी था। ऐसे ही प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको भी स्वीकार करें। नहीं तो प्रेजेंट में जो चलता है, सिचुएशंस आती हैं, हम रेजिस्ट करते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों किया? यही धीरे धीरे जो इरिटेशन है, डिस्टर्बेंस है, रेजिस्टेंस है, गुस्से के रूप में आती है। फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर का डर, फिर गुस्सा आता है। दूसरे लोगों के कारण गुस्सा आता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं सामने वाले को। हमने किसी को कुछ कहा, उसने वैसा नहीं किया, गुस्सा हो गए हम। दूसरे का संस्कार कुछ अलग है, मेरा अलग है, वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, इसीलिए हमें गुस्सा आ रहा है। एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर कोई ये प्रैक्टिस करे 1 मंथ लगातार और ख़ुद को रियलाइज़ कराए,
आई एम अ पीसफुल सोल। ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या है? ओम मीन्स आई एम, शांति मीन्स पीस। तो ये महामंत्र बना लें अपने जीवन का। जैसे मंत्रा होता है ना लाइफ का, तो अपने लाइफ का मंत्रा बना लें ओम शांति। आई एम अ पीसफुल सोल, पीस इज़ माई ट्रू नेचर। किसी के पास वो बटन नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर सके। मेरे एंगर का बटन किसी के पास नहीं है। ट्रिगर, बाहर की सिचुएशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। क्यों? क्योंकि आई एम अ पीसफुल सोल। एक और स्वमान हम ले सकते हैं, आई एम एंजल ऑफ पीस। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, शांति का फरिश्ता हूँ। तो ये प्रैक्टिस करें। जो हम अपने बारे में सोचते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर कोई बार बार कहे मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो हम अपने बारे में सोचते हैं, धीरे धीरे वैसा बनते जाते हैं। थॉट्स सीड है, मैनिफेस्ट होते हैं वो। तो हमें क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं? आई एम अ पीसफुल सोल, पीसफुल बीइंग। पीस इज़ माई ट्रू नेचर। मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा का फरिश्ता हूँ। आई एम एंजल ऑफ पीस। आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। मैं सबको जैसे वो हैं स्वीकार करता हूँ। जैसे ही हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस आती है, शांति आती है, खुशी आती है, प्यार आता है। सो एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करनी है और ख़ुद को ये रियलाइज़ कराना कि मैं शांत स्वरूप हूँ। बार बार ओम शांति। ओम शांति सिर्फ रिपीट नहीं करना है। ओम शांति मीन्स स्वरूप बनना है हमें। आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। आई एम एंजल ऑफ पीस। 1 महीना प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे आपका घर, आपका ऑफिस, हर जगह पर सिचुएशंस अलग अलग होते हुए भी आप शांत रहेंगे। ओम शांति।